आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। हाय हेलो नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। बहुत कुछ खास बातें बीते 24 घंटे की एक रिपोर्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, हिंदी में, जितनी मुझे हिंदी की समझ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ब्लैक सी से, तुर्की के कोस्ट के पास से, तुर्की के समुद्री सीमा के पास से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर दूसरी बार तीसरी बार आए हैं तो भी कर लीजिएगा। अगर किए हैं तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर, इन सारे हंसी मजाक और रोजाना की रिपीट होने वाली लाइंस के बीच में हम शुरुआत कर रहे हैं रशियन टैंकर के खबर के बारे में। तुर्की के कोस्ट के पास एक और रशियन टैंकर पर यूक्रेनियन ड्रोन हमले देखे गए हैं और इनकी संख्या मैं आपको बताऊं तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। बीते एक हफ्ते में कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के अनुसार 3 से 4 टैंकर्स रूसी बंदरगाहों से जो निकले हुए हैं, जो कि यहाँ पर काफी सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों को, इन पर यूक्रेनियन ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं। 3 से 4 हमले ये बीते हफ्ते ही देखने को मिले। मुझे एग्जैक्टली नंबर ध्यान नहीं है, इसीलिए मैं 3 से 4 बोल रहा हूँ। ये 3 भी हो सकती है संख्या और ये 4 भी हो सकती है, लेकिन इसका रिस्पांस रूस को देना पड़ेगा। अभी हाल ही में शायद ये खबर मैप पर एडेड ना हो, लेकिन एक रूसी टैंकर था जो कि रोस्टोव ऑन डोव के रीजन से आ रहा था और इसकी जो डेस्टिनेशन थी ये जॉर्जिया थी। ये छोटा सा देश आप देख सकते हैं, आर्मेनिया अजरबैजान के आसपास ये देखने को मिलता है। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और तुर्की से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर आने वाला था एक टैंकर, लेकिन ये भी नहीं पहुंच पाया था सही तरीके से और इसको तुर्की के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। इसको इसको डूबने से इसको बचाया गया था। ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये रूस के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि रूस को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। एस्केलेशंस होना ही है, इससे कोई रोक नहीं सकता और ओडेसा बंदरगाह पर रूस को कब्जा करना ही पड़ेगा। ये एक और संकेत हमें देता है और मेरे ख्याल से ये होने भी वाला है। Up to 2000 यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस सोल्जर्स आर ट्रैप्ड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मिर्नोग्राड। 2000 के आसपास सैनिक मिर्नोग्राड शहर में, पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड फ्रंटलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। वहां पर 2000 के आसपास यूक्रेनियन सैनिक इंसर्कल्ड हैं उत्तरी मिर्नोग्राड में। वाइल द साउदर्न पार्ट हैज बीन लिबरेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांडर ऑफ सेंटर ग्रुप। सेंटर ग्रुप के कमांडर के मुताबिक निचला मिर्नोग्राड का इलाका आजाद करवाया जा चुका है, यानी रूसी सेना ने कंट्रोल में ले लिया है और उत्तरी भाग में 2000 के आसपास यूक्रेनियन सैनिक फंसे हुए हैं, इंसर्कल्ड हैं। अगर ये सफेद झंडा दिखाकर और आत्मसमर्पण कर लेते हैं, सफेद झंडा दिखाकर या फिर हाथ ऊपर करके, या जो भी संकेत होते हैं आत्मसमर्पण के, अगर ये समर्पण कर देते हैं, हार मान लेते हैं, तो फिर इनकी जान बच सकती है। अन्यथा फिर क्या होता है ऐसे हालात में, ये आप भी जानते हैं। गेरासिमोव रिपोर्ट्स टू पुतिन ऑन द सिचुएशन। हालांकि ये रूसी भाषा में रिपोर्ट है, इसका एक इंग्लिश वर्जन शायद होना चाहिए, मेरे ख्याल से, मैं खोजता हूँ, जरूर मिल जाएगा। हाँ, ट्रूप्स आर कंडक्टिंग एन ऑफेंसिव ऑन अ ब्रॉड फ्रंट। दिस रिपोर्ट्स ऑन पुतिन टू ऑन द सिचुएशन ऑन द फ्रंट। जी हाँ, रशियन आर्मी के, रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यानी एक प्रकार से पूरी रूसी सेना जिसमें एयर फोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस, तीनों की हम बात कर रहे हैं। इन तीनों के हेड, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रूसी सेना के, इन्होंने रिपोर्ट किया था पुतिन को। सिचुएशन रूसी सेना के लिए अभी फेवरेबल दिखाई देती है। इनिशिएटिव रूसी सेना के पास है हर एक फ्रंट लाइन पर, यहां तक कि खार्किव फ्रंट लाइन पर भी, वोवचांस्क फ्रंट लाइन में भी इनिशिएटिव रूसी सेना के पास है। इनसर्कल्ड यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस ग्रुप इन द सारी ऑस्कोल रिवर नंबर्ड 15 बटालियन, ऐसा कुछ करके है। इन और एक और रिपोर्ट, द इनिशिएटिव एट द फ्रंट इज इंटायरली इन द हैंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स, पुतिन सेड। ये राष्ट्रपति पुतिन ने ही बताया था कि पूरी फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ऑफेंसिव मोड में चल रही है और इनिशिएटिव रूसी सेना के पास है। आगे बढ़ते हैं, फ्रंट लाइन की तरफ देखते हैं हम। स्टेपनॉर्सिस गांव, स्टेपनॉर्सिस गांव में देखने को मिलता है ये एक सफलता, जो कि आप देख पा रहे हैं, लाल रंग में ये देखने को मिली है। और ये काफी दिन बाद मेरे ख्याल से जापोरिजिया सेक्टर में एक सफलता निकल कर आई है, लेकिन हाँ, यहाँ पर सफलता लेट निकल कर आने का एक रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप शायद ध्यान से देख पाए, ये हाई राइज बिल्डिंग्स है, ये बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद शायद या कि आप देख पा रहे हो। हालांकि ये एक
इसको 3D में दिखाने का एक फेल्ड अटेम्प्ट मैंने किया इस मैप के माध्यम से। ये फीचर हमारे मैप पर उपलब्ध है, लेकिन इसी कारण से ये हाई राइज बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होने के कारण यहाँ पर थोड़ी धीमी सफलता है, लेकिन आज ये एक ठीक ठाक सफलता मैं इसे कहूंगा ये निकल कर आई है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस या फिर नीप्रो ग्रुप ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं हम, इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 80 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला है बीते 24 घंटे में। ये रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में निकल कर आया है। आगे बढ़ते हैं। हुलियापोल फ्रंटलाइन, हुलियापोल फ्रंटलाइन में देखें, यहाँ वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेज ऑपरेट करती हैं। जेलेने हाई गांव वापस से पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। वापस से नहीं, शायद ये पहली बार ही आया जितना मुझे ध्यान है। हाँ, जितना मेरे ध्यान में आता है, स्मरण में आता है, ये पहली बार रूसी सेना कंट्रोल में आ चुका है। और चेरनोवे गांव ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में है। अब इससे मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है, और आपको भी शायद ना हो, क्योंकि ये देखिए फ्रंट लाइन ही मैं आपको दिखा देता हूं, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये गांव ऑलरेडी रूसी सेना के कब्जे में है। हालांकि वीडियो सबूत आने के बाद ही हम इसे लाल रंग में करेंगे। इसी बीच हमने कुछ बमबारी के एपिसोड्स देख लिए। यहाँ पर हुलियापोल शहर में फैब बमबारी 24 घंटे लगातार जारी है, और सफलता देखिए मैदानी इलाके में। साथ ही साथ ये हुलियापोल शहर का रिहायशी इलाका भी कुछ है, यहाँ तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। ये रिहायशी घर है, और एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो निकल कर आया था जो कि 18+ है। खून खराबा इसमें ज्यादा है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे और चैनल से आप देख सकते हैं। मैं फर्स्ट कमेंट, जी हाँ, इसमें आपको लिंक आपको दे दूंगा ऐसी वॉर वीडियोस देखने के लिए। यूट्यूब पर जो नहीं मिल सकती उपलब्ध, वो आपको मिल जाएंगी काफी सारी वीडियोस। या फिर आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन के भी लिंक्स मैं पेस्ट कर दूंगा फर्स्ट कमेंट में, और उसे पिन कर दूंगा। देखते हैं एक और सफलता उत्तरी छोर में। ये आप देख सकते हैं, हुलियापोल शहर की तरफ आने वाला एक सप्लाई रूट हुआ करता था, जो कि बहुत पहले की बात है। अब तो यहाँ पर कोई सप्लाई रूट उत्तरी छोर में मौजूद नहीं है। दोब्रोपिलिया नाम से ये गांव है। पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल स्थापित हो चुका है रूसी सेना का। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई थी। ईस्ट ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, जिनको हम रूसी भाषा में वोस्तोक कहते हैं। ईस्ट को कहते हैं वोस्तोक, इसलिए हम इनको वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये ईस्ट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 265 यूक्रेनियन सैनिकों का भी जिक्र था। 265 में अगर हम 80 की संख्या जोड़ दें, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट के नुकसान की बात मैं कर रहा हूं, तो 265 में ये हो जाता है 345। जी हाँ, 345 अभी तक। आगे देखते हैं। इवानिव का गांव, सूत्रों का कहना है कि ये गांव पूरी तरीके से यूक्रेनियन सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रशियन फोर्सेस मौजूद हैं इस समय। इस कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके कोई वीडियो सबूत अभी तक निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, जिनको कि खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो की सबसे बड़ी खबर, सबसे मुख्य खबर, पक्रोव्स्क शहर पर पूरी तरीके से रूसी सेना का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, और ये बहुत समय बाद आया है। एक्चुअली मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था 1 साल पहले, या फिर एटलीस्ट 8-10 महीने पहले, लेकिन स्लो बट स्टडी एक कहावत है, हाथी की चाल धीमे धीमे लेकिन स्टडी। ऐसे ही रूसी सेना की भी चाल है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते जा रही है, और ये दिन आज हमें देखने को मिलता है। 495 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। अगर इसमें हम 345 की संख्या जोड़ दें तो ये हो जाता है 840 की संख्या। जी हाँ, 840 यूक्रेनियन सैनिक अभी तक 3 फ्रंट लाइन में हमने देख लिए, ये नुकसान है। और इसी आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर ये भी बदलाव ये कर दिए गए हैं लाल रंग में, क्योंकि ये जो इलाके लाल रंग में रंगे गए हैं, ये पक्रोव्स्क शहर का ही भाग है। और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। कुछ तो वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में करके, किस तरीके से रूसी सैनिक बिना किसी खास समस्या के यहाँ पर रोम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, जो कि बताता है कि यहाँ पर हालात कुछ
स्थिर दिखाई देते हैं। हालांकि ये युद्ध से अभी अभी खत्म हुआ है शायद इस शहर में युद्ध, लेकिन हाँ, रूसी सैनिकों के लिए तो हालात यहाँ पर थोड़े से नॉर्मल दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको युद्ध की आदत है। शहर के क्या हाल हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से बिल्डिंग्स तबाह नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ है। और क्रिसमस के लिए ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है। क्रिसमस आने वाला है और निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है क्रिसमस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की के लिए बहुत खराब गिफ्ट है, क्योंकि जेलेंस्की अभी फ्रांस की यात्रा पर है। फ्रांस की यात्रा में जो जेलेंस्की का मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रंप के पीस प्लान को फेल करना, क्योंकि आज ट्रंप के इन्वॉय और पुतिन के इन्वॉय के बीच में मॉस्को में मीटिंग चल रही है। शायद अभी कुछ रिजल्ट निकल भी आया हो, लेकिन इसका हमें जो खबर होगी ये कल दोपहर की वीडियो एक मैं शूट करने की कोशिश करूंगा। उसमें आपको क्या अपडेट्स है उसके मैं देने की कोशिश करूंगा। ये कॉन्स्टेंटिनोव का शहर के रिहायशी इलाके में एक सफलता आपने देखी। यहाँ पर युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। और उत्तरी छोर में देखें अगर कॉन्स्टेंटिनोव के उत्तरी छोर में, तो अभी भी रूसी सेना यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अपने ये जो फ्लैंक है इसको थोड़ा वाइडन करने की कोशिश कर रही है। वाइडन यानी इसको थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इनसर्कलमेंट का खतरा कम किया जा सके। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं सीवियर्स की ओर, तो हमें एक रिपोर्ट देखने को मिलती है युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें 120 है सैनिकों का जिक्र है नुकसान के तौर पर। 840 हमने पहले काउंट किया था, 120 अगर जोड़ दे तो 960 ये संख्या पहुंच गई है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की भी रिपोर्ट हम देखेंगे। पहले देखते हैं कुछ कंटेस्टेड इलाके, इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देख लेते हैं। 940 शायद मैंने नहीं 960, जी हाँ 960 की संख्या हमें मिली थी। और 960 में 235 अगर जोड़ दे तो 1060, 1160, 1190, 1195, 1195 अभी तक हमें संख्या मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं 1195 यानी लगभग 1200 हम इसे काउंट कर लेंगे। 5 सैनिकों का इधर उधर हम जोड़ लेंगे, देख लेंगे। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वोवचांस्क का शहर पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। जी हाँ, ये चीज वैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, लेकिन हाँ ये चीज भी देखने को मिलती है। वोवचांस्क शहर पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बुरी बात है, बहुत खराब बात है। आगे यहाँ पर हालात अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेनियन सेना के लिए। जेलेंस्की के लिए आज की रात कैसे बीतेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 205 यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है नुकसान के तौर पर। अगर 1195 में 205 जोड़ दे तो 1400 की संख्या निकल कर आ जाती है। जी हाँ 1400 एग्जैक्टली 1400 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला है बीते 24 घंटे में, एज पर रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट्स, रूसी रक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट्स के मुताबिक। एक छोटी सी सफलता ये आपने देख ली मैदानी इलाके में, सुम्मी फ्रंटलाइन में। इसके अतिरिक्त आज फ्रंटलाइन के लिए बात करने के लिए कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। 45 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे एक रिपोर्ट में, बस हो गया 45। अगली खबर बीएमपी व्हीकल्स, ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो कि इनका एक और न्यू बैच ये रूसी सेना को सप्लाई किया जा चुका है। नए नए आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हर प्रकार के जो भी हथियार या ये ऐसे उपयोग होते हैं इस युद्ध में, इनके नए नए बैच तैयार हो रहे हैं रशियन फैक्ट्रीज में और पहुंचाए जा रहे हैं रूसी सेना के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। फ्रोजन एसेट्स, अमेरिका सपोर्ट्स द रिटर्न ऑफ रशियन फ्रोजन एसेट्स। अमेरिका सपोर्ट करता है ये जो रशियन फ्रोजन एसेट्स हैं। यूरोप ने एक प्रकार की चोरी जो की है रशिया की संपत्ति की, इसको लौटाने के लिए सपोर्ट करता है अमेरिका, ऐसा कहना है कुछ अखबारों का। हालांकि मैं इन अखबारों की बातों पर अभी कोई भरोसा नहीं करूंगा। द प्रोग्रेस ऑफ एलिमिनेटिंग द एएफयू ग्रुपिंग, व्लादिमीर पुतिन ने कुछ बातें कही थी ऑन एलिमिनेटिंग द यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस ग्रुप इंसर्कल्ड इन द पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड ग्रुप, दिमित्री पेस्कोव सेड। जी हाँ, पुतिन ने कहा था कि पुतिन का मानना है कि अब बहुत लेट हो चुका है। पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड में जो भी अब सैनिक मौजूद हैं यूक्रेनियन सैनिक, अगर वो अब आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए। Vladimir Putin set the task of providing air defense forces with everything they need for winter। जी हाँ, एयर डिफेंस फोर्सेस को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी उन्हें ठंड के मौसम में चाहिए।
ये पुतिन ने कहा था क्योंकि ठंड के मौसम में अब यूक्रेन के ड्रोन हमले तेज होने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की स्थिति जितनी खराब होगी, यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस के सरकारी ऑफिसेस पर में भी हो सकता है ये होने लगे। ऐसा मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। रशिया हैज प्रपोज्ड लॉन्चिंग एलएनजी सप्लाईज टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ और ज्यादा व्यापार करने की कोशिश कर रहा है रूस। मारिया जकरोवा ने बताया था कि ईयू लव्स टू लेक्चर अदर्स बट टर्न्स अ ब्लाइंड आई ऑन इट्स ओन करप्शन। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान दे रही है कि यूरोपियन यूनियन दूसरों को बहुत लेक्चर देता है कि आप ये ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स, भ्रष्टाचार, दुनिया भर की बातें, और जब खुद में भ्रष्टाचार निकल कर आता है, यूक्रेन में निकल कर आता है, तो चुप्पी साध लेते हैं ये लोग। बिगनिंग ऑफ लिबरेशन, हुलिया पोल द कमांडर ऑफ वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस रिपोर्टेड पुतिन अबाउट द बिगनिंग ऑफ लिबरेशन ऑफ हुलियापोल। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुलियापोल शहर की हम बात कर रहे हैं, इसका एक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी इसको रूसी सेना के कंट्रोल में ले लिया जाएगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। क्योंकि वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूक्रेनियन सेना की स्थिति सबसे कमजोर दिखाई देती है मुझे इस कारण से। अबाउट ईयरमार्क, ये जो राजनीतिक उथल पुथल है यूक्रेन में, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उसके बावजूद जेलेंस्की अपनी कुर्सी पर एक ठोस पत्थर की तरह चिपके हुए हैं और ये यहाँ से जल्दी नहीं उठने वाले हैं। 62 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए। स्ट्रेटेजिक क्राइसिस ऑन द फ्रंट लाइन, स्ट्रेटेजिक क्राइसिस है फ्रंट लाइन पर, दैट रिस्क कोलैप्स हो सकती है फ्रंट लाइन पूरी तरीके से अगर इसको नहीं संभाला गया, जिसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की। अमेरिका से तो सपोर्ट आ नहीं रहा, लेकिन अब यूरोप के भरोसे हैं, देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सम वेस्टर्न सोर्सेज, यूक्रेन इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स विद द हेल्प ऑफ यूके एंड फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की सहायता से यूक्रेन परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। जी हाँ, अब ये कितनी सच्चाई है, क्या है इसमें सच्चाई, ये मैं अभी के लिए इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये कमेंट करना बहुत एक तरीके से इररेस्पॉन्सिबल मैं इसको समझूंगा अभी की स्थिति में, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। ये हो सकता है कि ये उड़ती उड़ती खबरें हो इंटरनेट पर, या फिर हो सकता है ये सही भी हो। यूक्रेनियन एम्बेसडर टू यूके ज़लूज़नी सडनली रिटर्न टू कीव। यूक्रेनियन सेना के पूर्व हेड और यूक्रेनियन एम्बेसडर जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए काम करते हैं यूक्रेनियन एम्बेसडर की तरह, जलूजनी ये राजधानी कीव की यात्रा पर राजधानी कीव घूमने के लिए वापस लौट आए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।